हेलो व्यूवर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस प्रैक्टिकल क्लास में। तो आज की इस प्रैक्टिकल क्लास में पावर आईसी MT6357 का पार्ट 2 होने जा रहा है। तो आज यहाँ पे इस पे हम और भी सीक्वेंस समझेंगे। जैसे पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, हमारी जो पिछला क्लास था उस पे आपने चेक किया होगा कि हमने जो है BS1 तक की सप्लाई को बाई मल्टीमीटर चेक किया था। किस तरीके से आप BS1 की सप्लाई को चेक कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि BS1 के बाद हम डेटा शीट से कैसे एनालाइज करें और डेटा शीट से किस तरीके से चेक कर पाएंगे BS1 के आगे कौन कौन से वोल्टेजेस बनते हैं। हम वोल्टेज चेक करने का पढ़ेंगे पहले, फिर उसके बाद अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, इसका पोस्टमार्टम कर करके देखेंगे, प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेंगे, किस तरीके से प्रॉब्लम आएगी तो हमें उसको किस तरीके से एक टीपी बनाने हैं और टीपी से टेस्ट पॉइंट से किस तरीके से हमें उनको चेक करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे, हमारे पास अगेन वही मॉडल है रियलमी का C21। तो इसको चेक करने के लिए जब भी आप बूट सीक्वेंस से चेक कर रहे हैं तो आप बैटरी को मत लगाइए, सीधा चार्जर को लगाइए, ताकि पावर आईसी जो है वो इनिशियल एक्टिवेट हो सके, ट्रिगर हो सके। और साथ में आज मैंने रखा हुआ है रेडमी का 9A, तो हम उस पे भी सीक्वेंस को चेक करेंगे और साथ साथ यहाँ भी सीक्वेंस को चेक करेंगे। तो ये हमने चार्जर लगाया है। और जब भी आप चार्जर लगाइए तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, ये मल्टीमीटर स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, सबसे पहला काम चार्जर लगाने के बाद सीधा सिस्टम वोल्टेज को ही चेक करना। ये प्रियोरिटी बेस पे आप हर बार इसको चेक कीजिए। देखिए यहाँ पे कैपेसिटर लगे हुए हैं, हर एक कैपेसिटर पे ये आएगा जो इस साइड में पावर आईसी के नोज कट साइड में और मीडियाटेक के एम साइड में जहाँ पे कैपेसिटर लगे हुए होते हैं, आप वहीं पे चेक करना। किसी एक पे चेक कर लोगे, देखो वोल्टेज बन रहा है तो हम श्योर हो जाएंगे कि हमारा सिस्टम वोल्टेज बन रहा है और डीसी आईसी परफेक्टली काम कर रही है। तो आते हैं स्कीमेटिक में, और स्कीमेटिक में चेक करेंगे वन बाय वन कि VS1 के बाद हमारा क्या बनता है। तो डेटा शीट में हम बूट सीक्वेंस को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आप चेक करोगे तो VS1 के बाद VS रैम अदर्स का वोल्टेज बनेगा। तो आज हम सारे वोल्टेजेस को चेक करेंगे खाली, उसके बाद इनमें अगर कोई फॉल्ट आता है तो किस तरीके से फ्लक्चुएशन आएगा हमारा VS1 जो मेन टेस्ट पॉइंट है हमारा। जब हम किसी आईसी को चेक करते हैं तो इसी पे चेक करते हैं कि ये हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वोल्टेज सप्लाई 1 जो कि स्विचिंग होकर के बनता है, पहला बक सर्किट है जो स्विचिंग होकर के बनता है। SMPS सेक्शन में स्विचिंग होती है तो ये सप्लाई जनरेट होती है। तो हम इसी को टेस्ट पॉइंट मान के हमेशा चलेंगे, और फिर अगर इस पे कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है तो हम सीक्वेंस में आगे आगे चेक करते जाएंगे, आगे पीछे सब चेक करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले VS1 अगर बना, ठीक है, VS1 के बाद कौन सा वोल्टेज बनेगा हम इसको चेक करेंगे। VS रैम अदर्स का वोल्टेज है, इसको हम कॉपी करेंगे और डालेंगे 9A के स्कीमेटिक। ये हमने पेस्ट किया, नेक्स्ट किया। देखिए ये इसके साथ लगा हुआ है एक कैपेसिटर, हमेशा इसको चेक करने के लिए कैपेसिटर को जरूर चेक करें। या फिर एक इजी वे है कि इस लाइन पे VS रैम अदर्स G16 नंबर बॉल पे ये हमारा बनता है। तो G16 नंबर बॉल, ये हमारे पास मॉडल तो है रियलमी C21, तो इस पे G16 नंबर बॉल पे चेक कर लेंगे कि कौन सा कैपेसिटर कनेक्ट है और उसी पे हम वोल्टेज को चेक करेंगे। और ये वोल्टेज हमारा जाएगा SOC में, सिस्टम ऑन चिप कहने का मतलब CPU में। तो G16 नंबर ये हो गया ABCDEF, उसके बाद G, फिर उसके बाद ये वाला H, फिर आगा आएगा J। तो हमें G16, सॉरी यहाँ पे जाना था G16। तो G2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये वाला बॉल है। देखो पास ही में एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इस पे जो है हमें चेक करना है कि हमें कितना वोल्टेज मिलेगा। जैसे मैंने बताया था VS रैम अदर्स का वोल्टेज जो होता है वो होता है 0.8 के आसपास। तो हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करें कि हमें क्या 0.8 वोल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो शायद ये वाला कैपेसिटर है, परफेक्ट वोल्टेज यहाँ पे हमें मिल रहा है। ठीक है, ये वाला 0.8 मिल रहा है। अब उसके बाद अगला वोल्टेज जो है हम डेटा शीट से चेक करेंगे कि अगला वोल्टेज हमारा कहाँ पे बनेगा। डेटा शीट पे आते हैं, वी कोर, वी मॉडम, और एक ये आपकी वी प्रो, वोल्टेज फॉर प्रोसेसर। ये तीन क्वाइल है, आपकी क्वाइल वाली वोल्टेजेस है। तो कोर, मॉडम और प्रॉक, तीनों को हम वन बाय वन चेक कर लें। तो यहाँ पे जो क्वाइल लगी हुई है देखना, एक क्वाइल है ये वाली आपकी मॉडम की,
दूसरी कॉइल है आपकी वोल्टेज कोर की, और तीसरी कॉइल है आपकी वोल्टेज फॉर प्रोसेसर, और तीनों लाइन आपकी सीपीयू में, डायरेक्ट सीपीयू में जाती हुई दिखाई देंगी। देखिए यहाँ पे ऐसे कहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, हाँ देखिए 1 2 और 3, आप देखोगे 3 की तीनों लाइन यहाँ पे सीधा इसके अंदर आती हुई दिखाई देंगी। तो हम इन कॉइल के नीचे भी चेक कर सकते हैं प्रोब लगा करके, या फिर आप इनसे जुड़े हुए कोई कैपेसिटर हैं तो उन पे चेक कर सकते हैं। देखिए मॉडेम के साथ ये वाले कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, तो हमें इन पर मिलना चाहिए डिफॉल्ट वोल्टेज 0.8। तो देखिए ये यहाँ पे हमारे साथ मदरबोर्ड है। अगेन हम एक जरा बिटमैप पे नजर डाल लेते हैं, तो बिटमैप में ये 3, फिर उसके ऊपर 2 बड़े, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कैपेसिटर, उसके बाद 2 बड़े कैपेसिटर हैं, तो इनके एक सिरे पर हमें वोल्टेज मिलना चाहिए। देखो दोनों अटैच हैं, तो दोनों पे हमें 0.8 मिलना चाहिए। जो कॉइल है, 3 की तीनों कॉइल, इन पे हमेशा 0.8 वोल्ट मिलना चाहिए। अब दूसरे पे चेक करेंगे, ये वाला इन तीनों से जुड़ा हुआ है, तो इन तीनों पे हम चेक करेंगे कि यहाँ पे हमें वो सीक्वेंस वाला वोल्टेज मिल रहा है 0.8, 0.8 और यहाँ पे भी 0.8, ठीक है। अब इसके साथ फिर एक और कॉइल लगी हुई है वोल्टेज फॉर प्रोसेसर, तो ये वाला वोल्टेज, इस पे भी ये देखो कैपेसिटर अटैच्ड है। तो यहाँ पे अगर मदरबोर्ड पे नजर डालोगे तो ये वाले कैपेसिटर, जो ये कैपेसिटर दिख रहे हैं, इन पे आप वोल्टेज चेक कर सकते हो। डिफॉल्ट वोल्टेज 0.8 हमें मिलना चाहिए, तो यहाँ पे लगाया और देखो डिफॉल्ट वोल्टेज 0.798 ऐसे मिल रहा है ये, ठीक है। प्रॉप सही से लगाओगे तो परफेक्ट वोल्टेज आएगा। अब उसके बाद जो है, इन 3 वोल्टेजेस को चेक करने के बाद, पहले जो हमने 2 वोल्टेजेस छोड़े, जैसे यहाँ पे मॉडेम चेक कर लिया, एक्सटर्नल पीएमआईसी और वीएस रैम मदर्स, ये 2 वोल्टेज बनने के बाद एक्सटर्नल पीएमआईसी ईएन ऑन 2, ये वोल्टेज मैंने बताया है कि देखो आपको फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पे इसको पेस्ट किया, नेक्स्ट किया, और नेक्स्ट करने के बाद ये वोल्टेज एक VA12 आईसी को जाकर के इनेबल कर, और इसका वोल्टेज जो होता है वो होता है 3.8 से लेकर के 4.1 तक का वोल्टेज। तो अभी इस वाले मदरबोर्ड में हम चेक करेंगे कि ये वोल्टेज हमारा एक्सटर्नल पीएमआईसी ईएन ऑन 2 कौन सी बॉल से निकलता है। तो देखिए यहाँ पे निकलेगा N5 नंबर बॉल पे, तो यहाँ पे N5 नंबर बॉल को हम चेक करेंगे, तो N हमारा P के बाद R, P से पहले N, और 5 नंबर है, तो ये देखो एक्सटर्नल पीएमआईसी इनेबल। अब इस वाले फोन के साथ सीन ये है कि ये सीधा पैड टू पैड गया हुआ है, यहाँ से निकला और इस VA12 आईसी के पास सीधा डायरेक्ट इसके अंदर चला गया। लेकिन इसको चेक कराने के लिए हमारे पास एक और फोन पड़ा हुआ है, रेडमी का 9A, वर्किंग हैंडसेट है। तो इस पे अगर हम इसी चीज को चेक करें, तो देखिए यहाँ पे स्कीमेटिक पे नजर डालें, तो यहाँ पे देखना एक TP201, इसको कॉपी करें तो शायद हमें फाइंड हो जाए कि ये कहाँ पे TP है। सर्च करेंगे तो देखो नो कंपोनेंट फाउंड, लेकिन फिर भी अब इसका जो लेआउट है, लेआउट पे अगर नजर डालेंगे तो वो सर्चेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे कैमरा के नीचे TP201, ये जो आपका टेस्ट पॉइंट है 201, इस टेस्ट पॉइंट पे अगर आप चेक करेंगे तो आपको ये वाला वोल्टेज देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे। तो हमारे पास एक 9A हैंडसेट पड़ा हुआ है, हम उस पे चार्जर लगाएंगे और इस वाले वोल्टेज को चेक करेंगे कि ये हमें वोल्टेज देखने को मिलता है कि नहीं। आते हैं, देखिए ये चार्जर लगाया, और चार्जर लगाने के बाद अब इस पे जो है हमारा वही चीज़ जो मैंने बताई है कि जैसे आप चार्जर लगाओ, सबसे पहले किस चीज़ को चेक करना है, सिस्टम वोल्टेज को, ताकि पता चले कि हमारा चार्जर प्रॉपरली सही तरीके से कनेक्ट है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे प्रॉब लगाते हैं, वोल्टेज मिला, कहने का मतलब है सिस्टम वोल्टेज सही से कनेक्ट है। अब आपको ये टीपी दिख रहे होंगे, 2 टीपी है, तो इसमें से ऊपर वाला जो टीपी है वो है एक्सटर्नल पीएमआईसी ईएन ऑन टू इनेबल टू, ये ऑन कर रहा है VA12 आईसी को, ठीक है। इसके साथ जो पीछे इसके VA12 आईसी लगी हुई है, अगर इसके मदरबोर्ड व्यू पे नजर डालें, मदरबोर्ड पे नजर डालें, तो वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, VA12 ये, और इस VA12 आईसी को ऑन कर रही है आपकी कौन सी पावर आईसी, इसको इनेबल दे रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ जरूरतें हमें देखने को मिलेगी। अब कौन कौन सी जरूरत है,
देखिए यहाँ पे मैंने जब बात किया था तो इस आईसी को एक वोल्टेज इनपुट चाहिए। अब इसके पहले तो हम इसके डायग्राम पे नजर डालेंगे। इसके डायग्राम पे आते हैं, यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ। देखिए इस एलडीओ का जो इनपुट है वो इनपुट वोल्टेज है वी सिस्टम वोल्टेज, बायस बायस के लिए। और यहाँ पे जो वी आई एन है, इनपुट मेन वोल्टेज है जो इसका, वो है वी एस टू। अब आपको पता ही होगा कि वी एस टू जो बनता है वो हमारा 1.4 एक आईसी बनाती है, और वो भी एक्सटर्नल बक आईसी होती है। इसको चेक करेंगे कि कहाँ से आया, तो वो सर्किट आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे आप अगर चेक करोगे तो एक सेंसर पैड से यहाँ पे एक आईसी लगी हुई होनी चाहिए। ये तो इसका एलडीओ सेक्शन हो गया। ये VS2 बनता कहाँ पे है, तो यहाँ पे आप चेक करोगे 1.4, और ये बना रही है इसी तरीके की आईसी। अब मदरबोर्ड में देखो एक्सटर्नल 1402, ये आईसी कहाँ लगी हुई है। ये आईसी एक 1.4 का वोल्टेज देगी, और वो जाएगा VA12 आईसी को ऑन करने के लिए। तो यहाँ पे ये VS2 आईसी कहाँ लगी है। अब यहाँ पे जब बात आएगी एक्सटर्नल पीएम आईसी इनेबल टू की, तो वहाँ पे जिक्र होगा आपका VS2 और VA12 का। तो ये एक आईसी 8 लिख की लगी हुई है, वो लगी कहाँ है, पहले तो हम बोर्नियो में देखेंगे, दिखा दें कि ये आईसी आपकी कहाँ लगी है। और इस आईसी के पहले इनपुट बताऊंगा कि कौन सी पिन पे क्या बनता है। तो ये एक आईसी लगी हुई है। अब स्कीमेटिक इसका खोलेंगे तो नजर डालेंगे कि इसके स्कीमेटिक में इसके क्या क्या इनपुट है। तो इसका जो VIN मेन इनपुट है वो है आपका सिस्टम वोल्टेज, 7 नंबर पिन पे जाएगा। और यहाँ पे एक इनेबल आएगा VS1 का। VS1 जो बनता है मदरबोर्ड में, नजर डालते हैं फिर आपको बताता हूँ। मेरे पास दूसरा मदरबोर्ड है, इस पे शील्ड लगी हुई है। तो हम फिर से रियलमी वाले पे चेक करेंगे इन चीज़ों को। उस पे शील्ड को मैंने काट के रखा हुआ है। तो यहाँ पे 7 नंबर जो है, देखिए आईसी लगी हुई है, ये वाली आईसी। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आप, ताकि आप अच्छे से इस आईसी को देख। 8 लिख की आईसी है, ठीक है। इससे जो वोल्टेज आउटपुट होगा वो होगा 1.4, जो कि आप स्क्रीन पे दिख रहे हो। ठीक है, एक साइड पे स्विचिंग होगी और दूसरी साइड पे 1.4 वोल्टेज बन के किसको ऑन करेगा जा करके, यहाँ पे लगी हुई है ये आपकी, एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको। ये यहाँ पे ये वाली आईसी लगी है, इसको बोलते हैं VA12, और ये भी एक वोल्टेज प्रोड्यूस करती है। कितना दिखाता हूँ मैं आपको, एक मिनट। इसके बिटमैप पे नजर डालेंगे तो हमें कंपोनेंट मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसको समझेंगे VS2 को। तो VS2 में जो 7 नंबर है, इसका 7 नंबर, उस पे आपका सिस्टम वोल्टेज आना चाहिए, और 1 नंबर पे आना चाहिए आपका ये वोल्टेज, 1 नंबर पे आना चाहिए आपका VS2 वाला, VS1 वाला। तो आते हैं यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं इसका। और यहाँ पे कुछ और भी लगा हुआ है, एक टीपी लगा हुआ है पावर गुड का। तो इस टीपी को चेक करने के बाद आप, अगर इस पे वोल्टेज मिल गया आपको, तो आप समझ जाइए कि आपको कुछ और चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0.8 के आसपास वोल्टेज यहाँ पे भी मिलेगा। अब सबसे पहले फोकस कर देता हूँ। सबसे पहले हम इसका 7 नंबर चेक करेंगे कि 7 नंबर पे हमारा सिस्टम वोल्टेज कहाँ पे आ रहा है। तो स्कीमेटिक में आते हैं, बोर्नियो में, और रियलमी C21। अब ध्यान से समझना, इसको दोबारा से समझाता हूँ। देखिए ये आईसी है, इसका 7 नंबर इनपुट वोल्टेज है, 7 नंबर शायद यहाँ पे है, ये 7 नंबर। और नीचे कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इसके नीचे की पिन पे आपका आएगा सिस्टम वोल्टेज। तो कैपेसिटर पे यहाँ पे चेक करेंगे तो आप ध्यान से देखना, यहाँ से लाइन इसके अंदर जाती हुई दिखाई देगी। फोकस किए दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इस चीज को देख पाओ, जरूरी है। यहाँ पे आपका सिस्टम वोल्टेज आएगा, ये सिस्टम वोल्टेज इसके 7 नंबर पिन पे जाएगा। तो देखो 7 नंबर पिन यहीं पे है, इस कॉर्नर से पहली पिन छोड़ के दूसरी पिन, उससे ये कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, और वहां पे आपका जाएगा वोल्टेज, सिस्टम वोल्टेज। अब इस पे एक और इनपुट है, आते हैं यहाँ पे नजर डालते हैं, और स्कीमेटिक में, ठीक है। इसका एक और इस पे इनेबल आएगा VS1 का 1 नंबर पिन पे। तो यहाँ पे 1 नंबर पिन हम चेक
कर ले रहे हैं, इसके नोज कट से शुरुआत होगी। तो नोज कट से शुरुआत होगी तो पहली पिन होगी, ठीक है। नोज कट हमारा कहाँ पे है इस आईसी में, थोड़ा सा गंदी गंदी दिख रही है तो थोड़ा सा हम क्लीन किए ले रहे हैं। और अब देखो आपको नोज कट दिखा, तो नोज कट ये है आपका, और इसके साइड में पहली पिन। तो यहाँ पे अब ट्वीजर लगाना है तो आपको थोड़ी सी सावधानी भी रखनी पड़ेगी। कैसे चेक कराना है, रिस्की होता है। अभी इसी फ़ोन की पावर आईसी मैंने रिप्लेस की है, वीडियो बनाते बनाते पावर आईसी ख़राब हो गई थी, कहीं मेरी ट्वीजर गलत जगह पे गई। तो एक नंबर पे आएगा आपका 2.0 वोल्ट। और ये 2.0 कहाँ से आएगा, ये आपकी जो कॉइल लगी हुई है, पहली कॉइल आपकी पावर आईसी के पास जो VS1 वोल्टेज सप्लाई 1 वाली कॉइल है, ये ध्यान से देखिएगा, ये वोल्टेज सप्लाई 1 वाली कॉइल है, ये 2.0 है, इस पे वोल्टेज बन रहा है। तो यही वोल्टेज उठ करके इस आईसी के पहली पिन नोज कट के साइड वाली पे जाएगा, यहाँ पे ये वोल्टेज आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो फिर से फोकस किए दे रहा हूँ, आप देखो अब जो है दो वोल्टेज इसके आए, तो ये आईसी हो जाएगी ऑन। ऑन होने के बाद ये जो कॉइल लगी हुई है, इस कॉइल पे वोल्टेज आउटपुट देना चालू कर देगी यहाँ पे, ठीक है। 1.4 वोल्ट आउट हो रहा है। अब इसके बाद जो है और चीजें देख लेते हैं इसमें क्या क्या है आपका, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक फीडबैक जुड़ा हुआ है, देखिए फीडबैक जुड़ा हुआ है। ये फीडबैक एक डिवाइडर सर्किट के साथ आ रहा है। डिवाइडर सर्किट में R1 और R2 लगे हुए हैं, और ये क्या करेंगे 1.4 वोल्टेज को डिवाइड करेंगे, लगभग 0.6 के आसपास डिवाइड होके इसकी 2 नंबर पिन पे जाना चाहिए। तो हम चेक करेंगे कि ये दोनों रजिस्टर जहाँ पे जुड़े हुए हैं वहाँ पे कितना डिवाइड हो रहा है और आ कितना रहा है। तो इसको चेक करने के लिए अगेन हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे, और ध्यान से देखना है कि ये जो जुड़ा है, पहले तो स्कीमेटिक पे चेक करेंगे कि पिन कौन सी है। 2 नंबर पिन इसकी फीडबैक है, तो 2 नंबर पिन इसकी फीडबैक है, तो एक के बगल में आपका 2 नंबर ये हो गया फीडबैक, और ये 2 रजिस्टर लगे हुए हैं। तो इस वाला ये वाला जो रजिस्टर है ना, यहाँ पे आपका वोल्टेज इस कॉइल से आउट होकर के जाएगा। तो सबसे पहले हम VIN को चेक करेंगे, जो कि इसका डिवाइडर सर्किट का इनपुट वोल्टेज है। तो VIN पे हमेशा आपको मिलेगा जो कॉइल से आउटपुट आया है, ये वाला जो आउटपुट है 1.4, वही घूम के इस रजिस्टर पे आएगा, ये वाला रजिस्टर। और यहाँ पे इन दो रजिस्टर के सिरे आपस में जुड़े रहेंगे, तो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा 0.6। यहाँ पे कितना है 1.4। हम जब अगली पोस्टमार्टम करेंगे इसका, तो हम चेक कराएंगे कि यहाँ पे वोल्टेज ना मिलने की वजह से क्या प्रॉब्लम आती है। तो हम एक रजिस्टर को यहाँ रिमूव भी कर देंगे, रिमूव करके चेक करेंगे, तब ये क्या हमारा सर्किट किस तरीके से बिहेव करेगा, उन चीज़ों को चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1.4 आउट हो रहा है, और यही 1.4 अगेन घूम के इस रजिस्टर पे आ रहा है, और फिर रजिस्टर में डिवाइडर सर्किट यहाँ पे बना हुआ है, डिवाइडर सर्किट, इस डिवाइडर सर्किट से आउट होकर के इसके 2 नंबर पिन पे ये वोल्टेज जाएगा 0.6 वोल्ट। देखिए कम ज़्यादा हो रहा है। अब देखो यहाँ पे 0.8 हो गया, अभी था 0.6, सारे सीक्वेंस चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होगा, वोल्टेज ज़्यादा पहुंच जाएगा वहां पे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, VS2 आईसी आपकी डिसेबल हो जाएगी। अब यहाँ जो टीपी बना हुआ है, इस टीपी पे आपको मिलना चाहिए 0.8 के आसपास, शायद वहाँ पे मैंने 1.8 और 2.4 बताया, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिए, ये आपके सामने लाइव चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अब समझो ये जो 1.4 का वोल्टेज बना, ये वोल्टेज जाएगा इस VS2 आईसी के पास। तो यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ, सेम वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा इस कैपेसिटर पे। तो ये बिटमैप में फिर से इसको चेक करते हैं। ये वोल्टेज जो है आपका आउटपुट जो ये कॉइल दे रही है, ये वापस से इसी पावर आईसी के अंदर भी जाएगा 1.4। और आप एक लाइन यहाँ पे पकड़ के चलिए इस वाली लाइन को, और यहाँ पे देखिए इस कैपेसिटर से इस आईसी के अंदर जो आपकी VA12 जो 1.2 का आउटपुट देती है, ये आईसी के अंदर जाएगा, और ये आईसी 1.2 का आउटपुट बनाएगी। तो इस आईसी को भी VA12 को डायग्नोस करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एक्सटर्नल VS2, और ये VS2 का सेंसर पैड से फीडबैक भी आ रहा है, फीडबैक मैंने आपको बताया है।
फिर ये जो है आगे जाएगा, यहाँ पे जा रहा है और VS2 यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो रास्ता मिल जाएगा हमें VA12 तक जाने का। तो देखिए यहाँ पे इसके 3 वोल्टेज हैं, एक सिस्टम वोल्टेज इन हो रहा होगा C2 पे, एक आएगा एक्सटर्नल PMIC इनेबल 2 का 1.4 जो कि पैड टू पैड आया है, इसको हम इस वाले हैंडसेट में बाहर नहीं चेक कर पाएंगे। उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे VS2 भी आता हुआ दिखाई देगा A2 बॉल पे, ठीक है। और इसके लिए भी यहाँ पे एक फीडबैक बनाया गया है, तो हम इसको पूरा डायग्नोस करते हैं कौन सा वोल्टेज हमें कहाँ पे मिला। C2 पे बायस वोल्टेज, तो C2 वॉल हमारी कहाँ पे है, तो ये जो चेक करेंगे तो ये पहली वॉल यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिस्टम वोल्टेज आता हुआ दिखाई देगा। इस लाइन पे ये कैपेसिटर कनेक्ट है और यहाँ पे चेक करेंगे दूसरी साइड पे तो ये वोल्टेज पूरे मदरबोर्ड में जाता हुआ दिखाई देगा। अब ये यहाँ से अगर ये कैपेसिटर निकल जाए तो ये आईसी डिसेबल हो जाएगी, रजिस्टर सॉरी ये रजिस्टर आपका निकल जाए तो ये आईसी डिसेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे चेक करेंगे या फिर इसके पैड के नीचे चेक करें तो हमें सिस्टम वोल्टेज मिलना चाहिए। तो हम यहीं पे चेक करके देख लेते हैं कि हमारा ये वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे एक 8 लिख का एलडीओ लगा हुआ होना चाहिए, तो हो सकता है ये एलडीओ लगे हो मौजूद या फिर उसकी जगह खाली हो। और उसके ऊपर का जो रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टर पे हमें सिस्टम वोल्टेज मिलना चाहिए। तो आते हैं देखते हैं। देखिए लोकेशन आपकी क्या है, ये आपकी लोकेशन है, यहाँ पे चेक करेंगे ये आपकी लोकेशन है। इस लोकेशन पे आपका बनेगा सिस्टम वोल्टेज इस एलडीओ पे, और यहाँ नीचे एक रजिस्टर लगा हुआ है। तो देखिए इसके इस साइड पे भी आपका सिस्टम वोल्टेज, दूसरी साइड पे भी आपका सिस्टम वोल्टेज, और यही जा करके इस आईसी के अंदर चला गया, यहाँ से पैड टू पैड इससे निकला और सीधा पैड के अंदर चला गया। तो जब यहाँ पे चेक कर रहा है तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके नीचे गया है। अगर ये आईसी आउटपुट, अभी और चीजें देखते हैं फिर आउटपुट बताते हैं क्या है। देखिए अब यहाँ पे इस कमेटी पे नजर डालेंगे तो देखेंगे कि एक B2 पे इनेबल आ रहा होगा एक्सटर्नल PMIC का। तो ये पैड टू पैड है, इसको मैंने दूसरे हैंडसेट पे चेक कराया है। यहाँ पे आप कहीं नहीं चेक कर सकते ना, इसके साथ कोई कैपेसिटर लगा हुआ है। तो A2 बॉल पे आएगा VS2। VS2 आपका कितना होता है 1.4 वोल्ट, जो आपकी 8 टांग वाली आईसी बनाती है। तो यहाँ पे चेक करेंगे ना तो इस कैपेसिटर पे आपको 1.4 देखने को मिलेगा। तो आईसी के पास ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये वाला। इस पे आप चेक करेंगे तो 1.4 मिलना चाहिए। एक बार फिर से फोकस को क्लियर कर दीजिए ताकि साफ साफ, ये क्लियर कर दिया। यहाँ पे देखोगे तो वोल्टेज मिलेगा 1.4। अब और ये वोल्टेज कहाँ से आ रहा है, ये वोल्टेज अगर आप चेक करोगे तो ये जो आपकी यहाँ पे VS2 आईसी लगी हुई है, इसी VS2 आईसी के पास ये वोल्टेज मिलेगा। तो ये जो क्वाइल आपकी लगी हुई है ये वोल्टेज बना रही है, बनाने के बाद आगे बढ़ा के इस VA12 आईसी पे डाल रही है, और इस वाले कैपेसिटर पे ये वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो आईसी है आपकी एक आउटपुट बना देगी। आउटपुट कितना बनाएगी 1.2 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, और डायरेक्ट सीपीयू को दिया जाता है ये वोल्टेज। जब आप चेक करोगे तो ये वोल्टेज आपको सीपीयू के पास जाता हुआ दिखाई देगा। अभी हम इसको भी चेक कराएंगे, ठीक है। तो A1 बॉल जो है उसके पास एक कैपेसिटर लगा हुआ है C1402, और इस कैपेसिटर को अगर उठा करके हम कॉपी करके बिटमैप पे पेस्ट करें तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी कहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, ये कंपोनेंट नॉट फाउंड बता रहा है, लेकिन अब इसके बगल वाली बॉल जो है ये VA12 की है, तो इस पे ये कैपेसिटर लगा हुआ है, कंपोनेंट लगा हुआ है, और इसके साथ यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कंपोनेंट लगा हुआ है एडजस्टमेंट का। तो ये आउटपुट जो है उसको डिवाइड करके आगे भेज रहा है। तो ये यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ होना चाहिए, ये कैपेसिटर है, और ये रजिस्टर काम कर रहा है डिवाइडर सर्किट का। तो डिवाइडर सर्किट का VIN वोल्टेज यहाँ पे रहेगा। आइए इसको जरा पहले मदरबोर्ड पे साफ साफ देखते हैं। तो मदरबोर्ड पे साफ साफ देखते हैं तो यहाँ पे ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये वाला, इस पे इसका आउटपुट मिलना चाहिए। आउटपुट कितना है 1 ठीक है। अब यहाँ पे एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है। अब ये है डिवाइडर सर्किट। तो डिवाइडर सर्किट में इस रजिस्टर पे जो ये आउटपुट यहाँ पे पहुंच रहा है उसके बाद ये उठ के सीधा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद अब दो रजिस्टर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इस वोल्टेज को।
0.5 में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसके स्कीमेटिक पे नजर डालेंगे तो स्कीमेटिक पे आप देखोगे तो सेम वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा 0.5। तो ये वोल्टेज डिवाइड करेंगे और ये आउटपुट देगा। देखिए आप चेक कर रहे हो 1.2 वोल्ट यहाँ से लाइन निकली और निकलने के बाद सीपीयू के पास पहुंच गई। तो यहाँ पे आप आउटपुट में चेक कर रहे हो तो 1.2 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा इस जगह पे। यहाँ पे इस जगह पे 1.2 देखने को मिलेगा। ठीक है, जो ये VA12 IC बना रही है और इसके वोल्टेज में 1.1 से 1.2 हमेशा बनता है। तो अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा मिले, फ्लैक्चुएट नहीं होना चाहिए, स्टेबल वोल्टेज होना चाहिए। फ्लैक्चुएशन रहेगा तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, अब उसके बाद अब डेटा शीट में और चेक करेंगे कहाँ क्या बनता है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे वोल्टेजेस हैं। तो अब आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, आप इसको खुद चेक कीजिए पार्ट 2 में। फिर हम इसका पार्ट 3 लाएंगे तो यहाँ तक के वोल्टेज चेक कराएंगे। फिर पार्ट 4 लाएंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर करके मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो गाइज ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको जो है लाइक कर देना और जो है एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब करके जाइएगा। और अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय।